सब इतने खुश खुश हैं, तो एक काम कर, आज अपनी रसोई में ना कुछ बढ़िया सा पका। बोलिए ना मासा, क्या खाना है? अरे हाँ, भाई सर्दियों का मौसम है, सरसों का साग और मकई की रोटी खिला दे आज। घर में सरसों नहीं है, साग कैसे बनेगा? अरे निगोड़े घर में नहीं है, बाजार में तो है ना। जा नूपुर ले आ। हाँ मासा। नहीं 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 मासा, वो हमारे ग्रह नक्षत्रों में ना राहु हम पर सीधी दृष्टि बनाए खड़ा है। खड़ा है? कहाँ? हमें तो नजर नहीं आ रहा। मासा जाओ, आपकी हमारी कट्टी। लेकिन हाँ, बहू होने का फर्ज तो हम जरूर निभाएंगे। बाजार जाकर सरसों का साग जो लेकर आएगी हमारी सिंदूरा भाभी। मैं कैसे? मैं तो इंदौर के बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ। अरे लेकिन ये चमन जी तो जानते हैं ना, जे जाएंगे ना आपके साथ। बस इसी की कमी थी। अब सिंदूरा मित्तल सब्जी और फल वालों के साथ चवन्नी और अठन्नी का भाव करेगी। प्रेजेंटेशन, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। प्रोफेसर ने एक बात कही थी कि हम दोनों को मिलकर, दैट इज टीम वर्क करके एक प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि हम दोनों की प्रेजेंटेशन है। और मोहतरमा आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में A+ चाहिए। लीजिए और कुछ लिखिए आइडियाज के बारे में, अगर हो तो। आइडियाज। ओम राव राव है नमः। अरे अभी तो याद ही किया हम, और आ गए राव महाराज। ओम राव है नमः। ओम राव देव है नमः। नमस्कार। कलावती, कलावती। अरे तुम तो वही हो ना, वो ब्यूटी पार्लर वाली? जीत रहो, जीत रहो। खुश रहो, खुश रहो। ये हमारी छोरी है संजना। अच्छा। और हम कलावती हैं, सिंधु रानी की सहेली। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए अंदर चलिए। सीमा बिंदी। हाँ तो अब तुम चाहती हो कि रणवीर मित्तल बिंदियां बेचे? मतलब कम ऑन यार, मतलब सीमा कौन है? तुम्हारी बड़ी बहन है, उसके नाम पे बिंदी रखी है तुमने। मतलब मुझे लगता है कि मेरी गलती, क्योंकि बहन जी बिंदी के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती। बिंदी आपके लिए मजाक होगा, लेकिन किसी भी लड़की के लिए बिंदी क्या महत्व रखती है ये आप क्या जानोगे। खैर, वैसे भी जब आप बेचने जाएंगे ना, तो टीवी से ज्यादा मुश्किल है 50 पैसे की बिंदी बेचना। और यही बात कोई MBA स्टूडेंट ना समझे ना, तो वो मैनेजर बनने के काबिल नहीं है। ऑलराइट क्लास, आप सब लोग एक एक करके अपने टीम के प्रोडक्ट का नाम बताइए। सर, हमारा प्रोडक्ट ब्यूटी सोप है। अब आप बताइए। सर, हमारा प्रोडक्ट है मोबाइल फोन। सुमन और रणवीर, अब आप बताइए। कुछ सोचा है कि नहीं? मैंने सोचा है सीमा। सर वो क्या है ना कि हम दोनों ने मिलके सोचा है, और हमारा प्रोडक्ट होगा मेंस अंडरवेयर। यस सर। हाँ सुमन। इंटरेस्टिंग, नॉट बैड। झूठ बोल रहा है सर, मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने तो कुछ और ही, मैंने कुछ। सब सुमन बिल्कुल सही कह रही है। पता है लिखा कुछ और था, लेकिन वो क्या है ना कि एन वक्त पे हम लोगों ने प्रोडक्ट चेंज कर दिया, तो हो सकता है कि थोड़ा घबरा गई हो। इसमें हिचकना कैसा सुमन? OMG, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। शादी के बाद ना सबसे पहले इस जन्नत की दीवारों का कलर चेंज करना पड़ेगा। मेरा सुपरमैन कितना अच्छा लग रहा है।
कौन हो तुम? एक्चुअली मैं रास्ता भटक गई हूँ। लिसन, ये घर है, कोई भूल भुलैया नहीं, ओके? तो रास्ता भटक गई तुम। कौन चाहिए तुम्हें? तुम। क्या? मेरा मतलब है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये डोर दिख रहा है? हाँ, तुम। ये जैसे खुलता है वैसे बंद भी होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सारे दरवाजे जैसे खुलते हैं वैसे बंद भी होते हैं। यहीं बैठ के पीवेंगे, बैठ जा छोरी। ना चाय दे भाभी। अच्छा, कैसा रहा थारा कॉलेज? टाइम पे पहुंच गई थी? हाँ मासा, सब कुछ अच्छा रहा। और पता है, कल मेरा पहला प्रेजेंटेशन है कॉलेज में। कल पहला? अरे चल, सारे काम धाम छोड़ के कॉलेज के काम पे लग जा। जा छोरी जा। मासा, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगी। अरे कैसे संभालेगी? अभी तो खाना पकाना है, फिर बर्तन मांजने होंगे, और फिर अरे वो छत पे कपड़े पड़े हुए ना, वो भी सूख रहे, उन्हें उतारने होगा। ना ना छोरी, मैं थारी मदद करती हूँ। छोड़, मैं मदद करती हूँ थारी। मासा, मासा क्या हुआ? घुटने में ना बड़ी जोर का दर्द उठा। अच्छा, आप भी ना बेफालतू में स्ट्रेस ले लेती हो। कर दिया ना घुटनों में दर्द। अरे कोई बात नहीं, क्या छोरी जा, हमारी फिक्र न कर, तू अपना काम निपटा। हाँ नहीं मासा से। अरे अरे हमारे लड्डू गोपाल, थारे को देख के थारी दादी के घुटने का दर्द ठीक हो गया। रणवीर, क्या है ये? सॉरी 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 सॉरी। कब बड़े हो गए तुम? ये क्या है तुम्हारी शर्ट पे? कब तुम बच्चों की तरह अपने कपड़ों पे दाग लगाना बंद करोगे? हाँ, गो चेंज। मैं जानता हूँ आपको ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद, बट प्रॉब्लम ये है मॉम, ये चीज मैंने बिल्कुल नहीं करी। आप जानती हैं, मैंने आपको बताया था ना, मेरे कॉलेज में एक बहन जी है, ये उसने किया। I mean, आज की डेट में कौन इंक पेन यूज करता है? बट फॉरगेट दैट, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो प्रोफेसर है, वो चाहता है कि मैं उस बहन जी के साथ मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाऊं, उसके साथ टीम वर्क करूं। मॉम, उसे टीम वर्क का टी तक तो आता नहीं। पता नहीं। सीरियसली, ये शहर ही नहीं, यहाँ के लोग भी अजीब हैं। मेंस अंडरवेयर, OMG। संजू, सो जाना आप। हाँ, मैं तो सोई रही हूँ। और हाँ भाभी, अगर कोई आपको हेल्प की जरूरत हो ना, तो लाडो की बजाय मेरे से ले लेना। कर लूंगी, बस मुझे किसी तरह आइडिया मिल जाए। आइडिया? इंडिया में क्रिकेट को धर्म माना जाता है और क्रिकेटर्स को भगवान। तो गुरुदेव, अगर मैं अपना ब्रांड का एड आपसे करवाऊं तो? सच कह रहा हूं, बहुत बिकेगी। अगर कंफर्ट से खेलना है तो पहनिए कंफर्ट ब्रीफ्स एंड ट्रंक्स। ये कैसा है? Not bad. It's actually not bad. कमाल है रणवीर, तू तो हिट है बॉस। अब सोया जाए। अगर आप अंडरवेयर लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? स्टाइल, कंफर्ट या डिजाइन? स्टाइल ब्रो, स्टाइल इज क्रूशियल। मर्दों के लिए ना स्टाइल सबसे जरूरी है। माचो माचो दिखता है। एकदम ब्रो। भाई माचोइज्म तो ठीक है, बट एक बात बताओ, अगर अंडरवेयर कंफर्टेबल ना हुआ तो फिर सारा माचोइज्म निकल नहीं जाएगा? वैसे छोटे, बात तो सही है,
वैसे अगर तुझे इस सवाल का जवाब चाहिए ना, एक इंसान है जो तेरे सवाल का जवाब दे सकता है। कौन? बड़े पापू। चल आजा। गुड मॉर्निंग बड़े पापू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बड़े पापू, इसका ना एक इशू है जिसका सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है। क्या इशू है? अंडरवेयर। क्या? अब आई मीन टू से आज मेरे कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन है और मेरा जो प्रोडक्ट है वो है मेंस अंडरवेयर। बड़े पापू, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अब आप ही मुझे बताइए कि इस प्रोडक्ट को मैं किस तरह बेच सकूं, इस प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग कैसे करूं? एक कहावत है छोरे कि मूल से ब्याज प्यारा, यानी हमारे हिंदुस्तान में लोग असल से सूद के पीछे ज्यादा भागते हैं और बिना सोचे समझे, बिना शर्तें पढ़े फ्री के माल के ऊपर लपक जाते हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। किसे फोन करे? किसी का नंबर भी नहीं है हमारे पास। क्या करें? बेबी डाल में सोने दी, ओ बेबी डाल में सोने दी, ओ बेबी। महाकाल, फैशन की फुप्पी, थारे पे भी अंतरा का भूत सवार हो गया जो तूने भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी। शौक लगा मासा, शौक। अरे मारे को तो कोई नंगी तारे नहीं दिख रही, कैसा शौक लग रहा है तेरे को? मासा, आप किचन में करछी ला रहे हो, ये किसी शौक से कम है क्या? अरे पगलेट, जे करछी तो मैं अपना भविष्य सुनहरा बनाने के लिए चला रही हूँ। अपनी प्रिय सहेली, माय बेस्ट फ्रेंड के लिए उसकी मनपसंद मखाने की खीर बना रही हूँ। ये मैंने सिंदूरा को एहसास दिला दिया कि मैं उसकी इकलौती हमदर्द हूँ। तुम्हारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। क्या चतुर दिमाग पाया आपने, बिल्कुल मंत्रा जैसा। कोई है? कोई है? सुमन, तुम यहाँ? सर, हमें यहाँ से बाहर निकालिए, हम यहाँ फंस गए हैं। निकालिए ना सर। अरे गोपाल, आओ यहाँ पे। सर माफ कर दीजिए, पर हम कल आकर आपसे पूरी बात करते हैं। अब हमारा जाना जरूरी है। हाँ सर। अब जाइए। बस बस भैया, यही रोक दो, ये लो। वीर, रोज तो यही खड़ा रहता है। वीर, वीर। क्या हुआ भांजी? भाई साहब, मेरा ना बच्चा यही खड़ा रहता है, रोज मेरा इंतजार करता है। आज मुझे देर हो गई। आपने किसी बच्चे को देखा क्या? नहीं, स्कूल तो बंद हो गया, तो घर चला गया होगा वो। आप फोन करके पूछ लो घर पे। शायद घर है तुलसी भैया। बताओ, कितनी खुश होके मैंने खीर बनाई थी और इसने फोन करके हमारी तो जान ही निकाल दी। हमारे को तो बड़ा डर लग रहा है। आए दिन टीवी में अपहरण की खबरें हमें। महाकाल, हमारे पोते को कुछ हो गया तो मैं तो जहर खा लूंगी। चुप चुप बोली मासा, कुछ नहीं होगा वीर को, भाभी लेकर ही आती होंगी उसे। मासा प्लीज आप टेंशन मत लीजिए ना, कहाँ आप ही का बीपी बढ़ेगा। और अगर आपको सिंदूरा आंटी के यहाँ जाने की टेंशन है तो आप कहे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ जे ठीक रहेगा। और सुन, अकेली ना जाना, अंतरा को साथ लेके जाना। चलो। और हमारे पोते को कुछ ना होने दो, कुछ ना होने दो।
सुमन उसको अभी लेके तू फिक्र करना। एक काम करते हैं, आज मैं आपको घर छोड़ता हूँ, ओके? पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? माँ कहती है कि अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। वैसे आपकी मॉम बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप और मैं तो दोस्त हैं, है ना? राइट, आप तो मेरे दोस्त हो। लेट्स गो। प्रभु प्लीज घर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे आपका। हे भगवान, मेरा भी जहां भी हो उसकी रक्षा करना। ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन हो रही थी और बहन जी क्लास में सो रही थी यार। क्लास में कोई सो कैसे सकता है यार? तो जाके बहन जी से पूछ ले। What's up guys? हाय, गुड Hi, how are मॉर्निंग। you? यार वैसे अजीब बात है, मतलब सब बहन जी को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई इंसान किसी गलत क्लास में कैसे जा सकता है। I mean, नोटिस बोर्ड पे लिखा है डूड, वियर्ड। इट्स ओके बडी, लाइक मैं भी रोज रोज नोटिस बोर्ड चेक नहीं करती। लेट इट बी नो, तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। बहन जी आ गई। प्लीज थैंक गॉड तुम आज बिल्कुल सही क्लास में आ गए। मुझे तो लगा कि प्रेजेंटेशन के डर से तुम क्लास ही ना मिस कर दी। वैसे हमारे प्रोफेसर्स इतना भी बुरा नहीं पढ़ाते कि उनके आने से पहले लोग क्लास में सो जाएं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि जब तुम सो रहे थे तुम्हें पता भी नहीं चला कि बाहर से प्यून आया, तुम्हें लॉक करके चला गया और इतना सब कुछ हो गया। कमाल की नींद है तुम्हें। इसका जवाब तो आप ही बेहतर दे सकते हैं ना, क्योंकि प्यून को ऐसा करने के लिए आप ही ने पैसे दिए थे। मैं हूं आपका दोस्त जीजी, आप ना ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या हुआ है? सबके कुछ सदाबहार का पूछ तो ऐसे रही जैसे कुछ जानती है। अब बताओ क्या हुआ है मेरी संजू जीजी को? तूने देखा नहीं कल कैसे उस साहिल मित्तल ने मुझे 500 रुपए की टिप देके कैसे मेरी इंसल्ट की। आप अब तक उसकी बात को लेकर बैठे हुए हो? और नहीं तो क्या जी, ऐसे इंसान और ऐसे वाक्य को भूल जाना ही समझदारी है। आना पैसा जरूरी है लाइफ में, पर ऐसे इंसान के पीछे भागने से क्या फायदा जो आपको इज्जत ही ना दे। बात सिर्फ रिस्पेक्ट की नहीं आती, बात ईगो तक पहुंचा। अब देखना संजना परमार संजना मित्तल बन के ही रहेगी, ताकि जब गीत सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे दिल की बात उसके दिल तक पहुंच जाए? क्या करूं ऐसा यार? इतना बेकार गाना बज रहा है, मैं उसे जाकर बंद ही कर देती हूँ। क्या? अरे तेरे जीजू को प्रपोज करने का रास्ता मिल गया। हट यहाँ से। क्या आइडिया है? क्या आइडिया है? हाँ भगवान जी, अब जीजी किसके कबूतर उड़ाने वाले हैं वो ही जाने। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये है आपके अगले असाइनमेंट का टॉपिक। प्रेजेंटेशन का डेट है 27 और इस बार भी पिछली बार की तरह हम टीम्स पे काम करेंगे। सर सेम टीम मेंबर के साथ? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि आपको
हर किसी के साथ रैपो बनाना है। सिर्फ एक टीम साथ में काम करेगी, रणवीर और सुमन की। सर मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपके पेट में? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था? नहीं, मेरे पेट को कुछ स्पेशल पीने का मन हो रहा है। अच्छा जी, चटोरी जुबान का किस्सा सुना था हमने, पर चटोरा पेट पहली बार देख रहे हैं। माला दो ना कोल्ड ड्रिंक। सर्दी का मौसम है और रात भी हो गई, और अगर दादी सा ने मुझे देख लिया ना तो मुझे पूछेगी, तो मैं क्या कहूंगी? आइडिया, आप टी के गिलास पे ला दो, और अगर दादी पूछेगी तो मैं कह दूंगा कि माँ दूध जा रही है। हाँ, दादी सा से झूठ कहोगे? नहीं, मैं तो नहीं। प्लीज मला दो ना, पक्का प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। प्लीज, मैं उसे सादा कर दूंगा। अच्छा, लास्ट टाइम। हाँ, देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ प्रेजेंटेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे साफ साफ बोल दो, मैं अभी जाके सर से बात कर लेता हूँ। नहीं, हमें आपके साथ मिलकर प्रेजेंटेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सर से बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नहीं। वैसे आपने प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सोचा? शायद तुम भूल रही हो, प्रेजेंटेशन हम दोनों को साथ में मिलके बनानी है। सो मैं आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ आकाश। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं भाई साहब? यकीन नहीं, तजुर्बा है हमारा। इस घर में सिर्फ दो ही लोग नए आए हैं, एक आकाश और एक रणवीर। रणवीर ये काम कभी नहीं कर सकता, इसलिए ये काम सिर्फ तुम्हारा है। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, रणवीर और आकाश को ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। अगर ऐसी आदत नहीं है तो ये सिर झुकाए क्यों खड़ा है? क्या हुआ? ऑटो नहीं मिल रहा? मिल जाएगा। चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। देखो सुमन, रात बहुत हो चुकी है और वैसे इंदौर कॉलेज से कम 10 किलोमीटर दूर है। इस वक्त ना ही कोई बस मिलेगी और ऑटो का हाल तुम देख ही चुकी हो, इसलिए जिद छोड़ो और गाड़ी में बैठो। आपको क्या लगता है, आपके इस तरह गाड़ी रोकने से या कुछ भी कहने से हम अपना इरादा बदलेंगे? बिल्कुल नहीं। यार सुमन, मेरी बात तो सुनो। देखो, एक मिनट। देखो, इस सुनसान रास्ते में एक लड़की को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, और वैसे भी एक अनजान दोस्त से एक जाना पहचाना दुश्मन ज्यादा भला होता है, इसलिए चलो मेरे साथ। हमने कहा ना कि हम आपके साथ नहीं जा सकते। अरे यार सुमन, एक मिनट यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मतलब तेरी जगह सेफ नहीं है, लफंगे घूमते हैं यहाँ पर। अच्छा, लफंगे तो हर जगह होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं। मतलब एक मिनट, तुम्हारा मतलब कि मैं
खैर एक काम करते, आगे जाके जो भी सबसे पहला ऑटो मिलेगा मैं तुम्हें उस पे बिठा दूं। अब चले? जितना बुरा इंसान तुम मुझे समझती हो ना, मैं उतना बुरा हूं नहीं। लेकिन एक लड़की को अनजान रास्ते में अकेले छोड़ के जाना, ऐसे संस्कार नहीं है मेरे, इसीलिए इतनी जिद कर रहा हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज की आड़ में कुछ और ही खिचड़ी पका रही है सुमन? आगे आगे बैठो, अगर शीशे में देख के बात करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने कहा है क्या बात करने के लिए? आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलेंगे और हम आपके बगल में आकर बैठ जाएंगे? कह देते हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो तुम मुझे समझती क्या हो? तुम्हें क्या मैं गुंडा लगता हूँ? इंदौर की बहुत जानी मानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, समझी? हाँ, अच्छी तरह से समझते हम आप जैसे लड़कों को। आज भी आपने प्रेजेंटेशन के बहाने हमें छूने की कोशिश की। एक मिनट, मैंने और तुम्हें छुआ? वैसे तुम जानती हो, अगर इस दुनिया में सारी लड़कियां खत्म हो जाए ना और तुम आखिरी लड़की बची, उसके बाद भी मैं तुम्हें छूने में लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। Because I have some class, you know? समझते, तभी तो इतनी देर तक कॉलेज में रुके रहे, ताकि हमें लिफ्ट दे सको और हम लिफ्ट के बहाने आपके बगल में आके बैठ जाए। तुम्हें पता है, तुम इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, और उस बीमारी को कहते हैं गलतफहमी। अपने साइड में देखो, कुछ किताबें पढ़ी हैं, लाइब्रेरी गया था अपनी प्रेजेंटेशन के काम के लिए, इसलिए लेट हो गया था। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मतलब तुम हो कौन? हम जो भी समझते अपने आप को, आपसे मतलब। अब आप चुपचाप गाड़ी चलाइए। नहीं रहूंगा मैं चुप।